बात देश की सुरक्षा, तकनीक और सामरिक अर्थ आत्मनिर्भरता की, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, सीरियस है और देश की सैन्य ताकत से जुड़ा है। जब फ्रांस ने भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा, तब बहस हुई कि क्या भारत को पूरा सोर्स कोड मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या भारत हर छोटे बदलाव के लिए फ्रांस पर निर्भर रहेगा। दरअसल बात की जाए तो भारत की फ्रांस से 114 राफेल डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है, यानी कि राफेल खरीदने जा रहा है भारत। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने भारत को राफेल जेट के सोर्स कोड तक पहुंच से इनकार कर दिया गया। फ्रांस भारत को सोर्स कोड से इनकार को एक्सपर्ट्स ना सिर्फ डील के लिए मुश्किल का सबब बनता देख रहे हैं, बल्कि इसे रूस के लिए भी एक मौका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे रूस को भारत के सामने अपने Su-57 जेट को पेश करने का मौका मिलेगा। मॉस्को जेट की तकनीक ट्रांसफर पर राजी है, जो भारत के लिए एक अच्छा ऑफर भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये डील भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत ने फरवरी 2026 में 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को प्रारंभिक मंजूरी दी। पहले ही 36 डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं और नई योजना के मुताबिक 18 विमान फ्रांस से सीधे तैयार हालत में आएंगे, जबकि 96 विमान भारत में बनेंगे। यानी कि ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन का पूरा ढांचा भारत में खड़ा करने का मौका है। ठीक वैसे ही जैसा कभी रूस से आए सुखोई Su-30 MKI के साथ हुआ था। क्या भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे मिसाइल और पूरी आजादी से जोड़ पाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने राफेल के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट पूरा सोर्स कोड देने से इनकार किया है। अब इसका मतलब क्या है, यह भी समझना होगा। क्या भारत राफेल में स्वदेशी हथियार नहीं लगा पाएगा? क्या अपग्रेड नहीं कर पाएगा? तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सोर्स कोड यानी कि राफेल लड़ाकू विमान के दिमाग का असली सॉफ्टवेयर माना जाता है, और ऐसे में फ्रांस अगर राफेल का सोर्स कोड नहीं देता है तो इससे भारत राफेल जेट को मॉडिफाइड, अपग्रेड या स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा। भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त 114 राफेल मिलते हैं तो ये उसके बेड़े में दूसरा सबसे बड़ा विमान तैनात होगा, और ऐसे में भारत के लिए 114 राफेल का सोर्स कोड छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत लगातार अपनी सैन्य तकनीक को बेहतर करने का काम कर रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर आई है, वो ये है कि फ्रांस के साथ हो रहे 114 राफेल फाइटर जेट के सौदे में सोर्स कोड के विवाद के बीच में इसकी काट मिल गई है, और बिना सोर्स कोड जाने भी भारतीय वायुसेना अपने सारे स्वदेशी हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकेगी। अब तक राफेल विमान के ब्रेन कहलाने वाले ओरिजिनल सोर्स कोड का चक्कर आड़े आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका झंझट ही खत्म कर दिया है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत एक ऐसा प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर इंटरफेस विकसित कर रहा है, जिससे राफेल फाइटर जेट में भारत में बने वेपन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इसके लिए फ्रांस के विमान के अत्याधिक गोपनीय ओरिजिनल सोर्स कोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर इंटरफेस मिडिल लेयर की तरह से काम करेगा, जिनसे भारत में बने हर तरह के सिस्टम के लिए विमान के मिशन कंप्यूटर के साथ संवाद करना संभव हो सकेगा। प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर इंटरफेस की मदद से भारतीय वायुसेना राफेल जेट में नई मिसाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जोड़ सकेगी, और इससे दसॉल्ट के सोर्स कोड को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा, और इसीलिए इसे इतना अहम माना जा रहा है। मॉडर्न एविएशन में फाइटर जेट का कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही अनमोल प्रॉपर्टी है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन इसमें जो सेंसर और एवियोनिक्स इस्तेमाल करती है, वो बहुत संवेदनशील कंप्यूटर इकोसिस्टम पर आधारित है, और इसके तहत इसका सोर्स कोड विमान के ब्रेन या फिर दिमाग की तरह काम करता है। कोई भी निर्भरता कंपनी इसे कभी भी उपभोक्ताओं के साथ में शेयर नहीं करना चाहती, ताकि इसे भविष्य में किसी तरह से मॉडिफाई ना कर सके। और बात करते हैं आपको भारत को नई तकनीक से क्या फायदा होगा, तो वो भी आपको समझाते हैं। अब जो नया सॉफ्टवेयर है कैसे काम करेगा, आत्मनिर्भर भारत की इसे सफलता माना जा रहा है। IAF अस्त्र एयर 2 मिसाइल भी अब लग सकेगी राफेल में। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे राफेल में, आसानी से ये दोनों मिसाइलें लग सकेंगी। और वायुसेना को क्या फायदा होगा, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अब राफेल में हम लगा सकेंगे। विमान में सेंसर का इस्तेमाल कर सकेंगे,
और हर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए निर्भरता भी कम होगी, यानी कि फ्रांस पर निर्भरता कम होगी। दसाल्ट एविएशन के पास जाने की जरूरत भी भारत को नहीं होगी और लंबे समय की मेंटेनेंस और खर्च की लागत भी बताया जा रहा है कि इससे घट जाएगी और इसीलिए भारत के द्वारा ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। भारत को सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलने से वो Su-57 फाइटर प्लेन के बीच अपनी कस्टमाइजेबिलिटी के लेवल और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकता है और ये पूरी तरह से एक ज्वाइंट प्रोग्राम के स्टेज तक पहुंच सकता है। इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को जरूर तकनीक की साझा ओनरशिप मिल सकती है और ये टेक्नोलॉजी शेयर और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पर फ्रांस की पाबंदियों के उलट Su-57 की लाइसेंस प्रोडक्शन डील पर भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी में बताया था कि बातचीत एडवांस स्टेज में है। और इतना ही नहीं, भारत में स्वदेशी एम का 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट में देरी की वजह से भी Su-57 की अपील बढ़ रही है। साथ ही कि भारत अपनी एयरफोर्स के लिए राफेल चाहता है, लेकिन फ्रांस का तकनीक पर सख्त रुख उसके लिए परेशानी बढ़ा सकता है और इसीलिए अभी बातचीत फिलहाल चल ही रही है और सोर्स कोड को लेकर माना जा रहा है कि बातचीत अटकी हुई है और ऐसे में अब रूस की तरफ से भी भारत के सामने Su-57 को खरीदने को लेकर पेशकश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो है रूस वो भारत को सोर्स कोड देने को भी तैयार है।